और विदेश से एमबीबीएस की डिग्री लेकर भारत में प्रैक्टिस करने वाले कई डॉक्टर अब एसओजी की रडार पर हैं। कारण भी साफ है कि एसओजी ने अभी कुछ दिन पहले ही 3 फर्जी डॉक्टर को गिरफ्तार किया। विदेश से मेडिकल की डिग्री तो ली, लेकिन भारत में अनिवार्य फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन यानी कि एफएमजीई पास नहीं किया और सर्टिफिकेट लेने के मामले में फेलियर हुए ये तीनों फर्जी डॉक्टर आम लोगों की जिंदगी और उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। तीनों डॉक्टर की गिरफ्तारी के बाद एफएमजीई के फर्जी सर्टिफिकेट देने वाले इस पूरे नेक्सस को खोजने में अब एसओजी की टीम पूरी तरीके से जुट चुकी है और इसकी हर बारीक कड़ियां आपस में जुड़ रही हैं। मेडिकल सिस्टम में फर्जीवाड़ा, एसओजी ने दबोचे 3 फर्जी डॉक्टर। हजारों डॉक्टर एसओजी के निशाने पर। विदेश से एमबीबीएस की डिग्री, एफएमजीई नहीं किया पास। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की गिरफ्त में आए 3 फर्जी डॉक्टरों के पकड़े जाने के बाद मेडिकल सिस्टम की पोल खुल गई है। एसओजी की टीम खुद सकते में है कि आखिरकार पकड़े गए आरोपी डॉक्टर पीयूष त्रिवेदी, डॉक्टर देवेंद्र गुर्जर और डॉक्टर शुभम गुर्जर विदेश से मेडिकल की डिग्री लेने के बाद भारत में अनिवार्य फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन पास नहीं किया था और बड़े ही आराम से एनएमसी से अनुमति लेकर सरकारी कॉलेज में इंटर्नशिप करना शुरू कर दिया। आरोपियों के पकड़े जाने के बाद एसओजी की ओर से जारी किए गए व्हाट्सएप नंबर और अधिकारियों के खुद के पर्सनल नंबर पर ऐसे कई बड़े डॉक्टरों की शिकायतें मिली हैं। बताया जा रहा है कि जो शिकायतें मिली हैं उनमें कई ऐसे नामी डॉक्टर हैं जो कि किर्गिस्तान, जॉर्जिया, चीन और बांग्लादेश से एमबीबीएस की डिग्री लेकर भारत आए हैं। इन शिकायतों में विदेश से एमबीबीएस करके आए डॉक्टर्स के एफएमजी सर्टिफिकेट पर सवाल उठाए गए हैं। ये सभी डॉक्टर्स या तो पर्सनल लेवल पर घर पर प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर बड़े निजी अस्पतालों से जुड़े हैं। शिकायतों के आधार पर एसओजी ने परिवाद दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एसओजी के अधिकारियों की माने तो एफएमजी के फर्जी सर्टिफिकेट देने वाले इस नेक्सस में बिचौलिए, इंटर्नशिप सर्टिफिकेट तैयार करवाने वाले माफिया और कुछ डॉक्टर भी शामिल हो सकते हैं। इस फर्जीवाड़े में शामिल और डॉक्टरों को परमिशन देने वाली संस्था राजस्थान मेडिकल काउंसिल के कई अफसर शक के दायरे में हैं। इसमें हमको इन्फॉर्मेशन मिली थी, इन्फॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर ये वेरीफाई कराया गया। तो एक व्यक्ति जो डॉक्टर बना हुआ था, जिसने इंटर्नशिप के लिए ये एसएमएस मेडिकल कॉलेज में उसको इंटर्नशिप अलॉट हुई, लेकिन बाद में उसने कहीं अन्य इंटर्नशिप करी। इस प्रकार की हमारे को जानकारी मिली। हमने उसके जब डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करे तो पता पड़ा कि उसके डॉक्यूमेंट्स एकदम फेक थे। उन फेक डॉक्यूमेंट्स के बेसिस के ऊपर उसने ये इंटर्नशिप का अप्रूवल लिया था। ये अप्रूवल उसको राजस्थान मेडिकल काउंसिल ने दिया। उसके बेसिस के ऊपर हमने उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। उसका नाम पीयूष था और पीयूष से फिर पूछताछ में पता पड़ा कि उसकी सेकंड नंबर पे कड़ी एक डॉक्टर देवेंद्र था। तो देवेंद्र से भी पूछताछ किया तो उसका भी पता पड़ा कि उसने भी एफएमजी एग्ज़ाम दिया था, लेकिन वो भी उसको क्लियर नहीं कर पाया और उसने फर्जी एक पेपर्स तैयार करके और आरएमसी में सबमिट करके उसके बेसिस के ऊपर इंटर्नशिप करी है। फिर तीसरी कड़ी में शुभम का पता पड़ा, जिसके बेसिस के ऊपर ये चैन चल रही है। अब हमारा ये पर्पस है कि मेडिकल के फील्ड में इस प्रकार से फर्जी एफएमजी एग्ज़ाम का सर्टिफिकेट लाके और आप इंटर्नशिप के लिए एनरोल कर लो, फिर आपके बाद में रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर बन जाओ और आप राजस्थान में प्रैक्टिस करते रहो या आप फर्दर हायर एजुकेशन लेते रहो। ये सारी चीज़ें होना पाए जाने पर हम इसके ऊपर गहनता से अनुसंधान कर रहे हैं। आपको बता दें कि यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रूस, किर्गिस्तान, जॉर्जिया, न्यूजीलैंड, चीन और बांग्लादेश जैसे कई देशों की एमबीबीएस डिग्री भारत में मान्य है। एनएमसी के दिशा निर्देशों से इन देशों की डिग्री डब्ल्यूएचओ से स्वीकृत है। भारत में प्रैक्टिस के लिए एफएमजी और नीट की परीक्षा पास करनी होती है, सिवाय यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा जैसे देशों को छोड़कर, बशर्ते आप वहां की लाइसेंसिंग परीक्षा पास कर लें और एनएमसी की शर्तें पूरी करें। पकड़े गए इन तीनों फर्जी डॉक्टरों ने इन सभी शर्तों का उल्लंघन किया। फर्जी सर्टिफिकेट से सेंधमारी कर पूरे मेडिकल सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। एसओजी की टीम ने विदेशों से डिग्री लेकर आने वाले इन सभी डॉक्टर्स के एफएमजी सर्टिफिकेट की जांच के लिए दिल्ली के एनबीई यानी नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन को लेटर लिखा है। लेटर के जरिए इन सभी अभ्यर्थियों का रिकॉर्ड मांगा गया है। यही नहीं,
एमबीबीएस की डिग्री देने वाले जॉर्जिया की मेडिकल यूनिवर्सिटी से भी एसओजी की टीम ने संपर्क किया है कि कहीं एमबीबीएस की डिग्री भी फर्जी न हो। डॉक्टर देवेंद्र ने अपने साथी डॉक्टर शुभम गुर्जर और दूसरे सहयोगियों के साथ मिलकर पीयूष को 16 लाख के बदले एफएमजी सर्टिफिकेट और एनएमसी रजिस्ट्रेशन दिलवाया। एसओजी ने संभावना जताई है कि तीनों डॉक्टर्स की तर्ज पर बड़े पैमाने पर कई दूसरे अभ्यर्थियों ने भी एफएमजी का सर्टिफिकेट लिया है। एसओजी की तरफ से अब डॉक्टर्स के डॉक्यूमेंट्स, रजिस्ट्रेशन और एफएमजी प्रमाण पत्रों का क्रॉस वेरिफिकेशन का काम तेजी से चल रहा है। अब हमारा ये पर्पस है कि मेडिकल के फील्ड में इस प्रकार से फर्जी एफएमजी एग्ज़ाम का सर्टिफिकेट लाके और आप इंटर्नशिप के लिए एनरोल कर लो, फिर आपके बाद में रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर बन जाओ और आप राजस्थान में प्रैक्टिस करते रहो या आप फर्दर हायर एजुकेशन लेते रहो। ये सारी चीज़ें होना पाए जाने पर हम इसके ऊपर गहनता से अनुसंधान कर रहे हैं। इसमें और भी लोग जिन्होंने फर्जी तरीके से ये डिग्री ली है, ये सर्टिफिकेट लिया है, जिसके बेसिस पे इंटर्नशिप का एनरोलमेंट कराया है और बाद में रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर बने हैं, वो वाले लोग। और प्लस क्या राजस्थान मेडिकल काउंसिल की इसमें कोई लैप्सेस रहे या कोई बदयांत रही है, उसके बारे में भी हमारी जाँच है। हमारी टीम्स इस पर लगी हुई है कि कौन प्रमाण पत्र प्रोवाइड करते थे, कैसे करते थे, क्या होता था। वो इन्फॉर्मेशन इन जो 3 डॉक्टर्स को हमने अरेस्ट किया है, तो इनके अरेस्ट के बेसिस के ऊपर हम इनसे पूछताछ कर रहे हैं। अभी इनके केसेस चल रही है और शीघ्र ही हम फर्दर आगे कार्रवाई करेंगे। अब आपको बताते हैं कि डॉक्टर वेरिफिकेशन का प्रोसेस क्या है। तो डॉक्टर को अपने सभी डॉक्यूमेंट लेकर व्यक्तिगत रूप से राजस्थान मेडिकल काउंसिल के कार्यालय जाना पड़ता है। डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के बाद ही डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस किया जाता है। एमबीबीएस पास करने के बाद डॉक्टर को सबसे पहले अस्थायी रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। इसके आधार पर वो 6 महीने की जरूरी इंटर्नशिप करता है। इसके बाद डॉक्टर स्थायी पंजीयन के लिए आरएमसी में आवेदन करता है। आरएमसी यानी कि राजस्थान मेडिकल काउंसिल में स्थायी रजिस्ट्रेशन होने के बाद डॉक्टर का नाम एनएमसी के नेशनल मेडिकल रजिस्टर यानी एनएमआर में जुड़ जाता है। एमडी, एमएस, डीएनबी आदि की डिग्री का अलग से रजिस्ट्रेशन भी राजस्थान मेडिकल काउंसिल में कराया जाता है। देखा जाए तो एसओजी ने एक अत्यंत संवेदनशील और गंभीर मामले का भंडाफोड़ करते हुए मेडिकल सिस्टम में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। लेकिन जरूरत है ऐसा मजबूत सिस्टम बनाने की जिसमें इस तरह के माफिया सेंधमारी ना कर सके। देखना यह है कि अब एसओजी की पड़ताल में कितने और फर्जी डॉक्टर्स बेनकाब होते हैं। देश के अंदर एफएमजी का फर्जी सर्टिफिकेट बनाने वाला एक गिरोह सक्रिय है, जिसने न सिर्फ राजस्थान में बल्कि पूरे देश में इस तरह से डॉक्टर को फर्जी सर्टिफिकेट दिया है। तो ऐसे में हजारों डॉक्टर जो है वो एसओजी की रडार में है, जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं या प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये मरीजों की सेहत के साथ एक बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ऐसे में 16 लाख रुपए देकर उन्होंने सर्टिफिकेट लिया था। तो अब एसओजी की टीम उन डॉक्टर की तलाश में जुटी है जिन्होंने ये सर्टिफिकेट बनाए हैं। इसके साथ ही सर्टिफिकेट देने वाले गिरोह की भी तलाश की जा रही है। माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में इस अगर सर्टिफिकेट देने वाले रैकेट को पकड़ा जाएगा तो हजारों, देश भर में हजारों डॉक्टरों का फर्जी तरीके से जो खुलासा है, जो डॉक्टरी कर रहे हैं, उनका खुलासा हो पाएगा। सहयोगी सुशील के साथ दीपक चावला, एनडीटीवी, जयपुर। तो मेडिकल सिस्टम के अंदर किस तरीके से घुसपैठ की साजिश की जा रही थी और ये जो मरीज अस्पताल में एक भरोसे के साथ पहुंचते हैं कि अस्पताल में पहुंचे हैं तो उनकी परेशानी का समाधान होगा, उनका इलाज होगा, लेकिन उनको शायद ये नहीं पता कि जो डॉक्टर उनको ट्रीट कर रहे हैं उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है। तो बहुत सारे सवाल हैं, जांच इस मामले को लेकर की जा रही है। लेकिन जयपुर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल जयपुर से एक सिस्टम के भीतर बैठे भ्रष्टाचार अपराध का एक और चेहरा सामने आया, जहां कानून का रक्षक ही कानून को कटघरे में खड़ा करता नजर आता है। गिरफ्तार आरपीएस अधिकारी रितेश पटेल की फर्जी एफआईआर, फर्जी आदेश और वसूली के लिए दबाव की पूरी फैक्ट्री खड़ी हो गई और इस खेल में उसका सबसे अहम मोहरा बना इरफान खान, जिसे पुलिस ने अब ब्यावर से गिरफ्तार कर लिया। आरपीएस अधिकारी रितेश पटेल और उसके गुर्गे की काली करतूतों की पूरी कहानी दिखाते हैं आपको हमारी इस अगली रिपोर्ट। फर्जी एफआईआर से 49 लाख की ठगी, आरपीएस रितेश पटेल की काली करतूत, एक और आरोपी ब्यावर से गिरफ्तार, ब्लैकमेलिंग से चल रहा था वसूली का खेल। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी की फर्जी एफआईआर बनाकर 49 लाख रुपए की वसूली। ये मामला सिर्फ ठगी का नहीं बल्कि पुलिस सिस्टम के दुरुपयोग का है।
सिस्टम को ब्रेक करने पर जयपुर पुलिस ने आरपीएस अधिकारी रितेश पटेल को घुटनों के बल गिराकर सलाखों के पीछे भेज दिया। इसे काला बिजनेस कहें या फिर शैतानी दिमाग। खाकी की आड़ में रितेश पटेल ने अपने साथी के जरिए रियल एस्टेट कारोबारी को डरा धमकाकर मकड़ जाल में फंसा दिया था। ये कारोबारी आरपीएस रितेश पटेल के खौफनाक इरादों से वाकिफ भी नहीं था और न ही इसके इतिहास से। जांच में सामने आया कि आरपीएस अधिकारी रितेश पटेल के करीबी और सहयोगी इरफान खान ब्यावर में बैठकर इस पूरे नेटवर्क को ऑपरेट कर रहा था। देखिए, जो हमारे जो आरोपी हैं रितेश पटेल, वो जो भी डॉक्यूमेंट्स का कूटकरण करते थे, वो खुद के निर्देशन में जो डॉक्यूमेंट्स बनाते थे उसका जो कॉपी, जो हूबहू कॉपी जिसको बोलते हैं, जो मैचिंग के लिए जो ये काम ये जो आरोपी करता था, इसका नाम इरफान खान है, मूलतः ब्यावर का रहने वाला है। कोहिनूर प्रिंटिंग्स और एडिटिंग के नाम से इसकी लोहारन चौपड़ जो है ब्यावर में है, वहाँ पे इसकी शॉप है। तो रितेश पटेल जो भी डॉक्यूमेंट का कूटकरण करता था वो इसके व्हाट्सएप पे भेजता था। वो अपने कंप्यूटर में उसको डाउनलोड करके पूरी एडिटिंग का काम ये कर करके वापस रितेश पटेल को भेज देता था। इसका खुद का फर्जी आईपीएस का कार्ड मिला है जो हमने कोर्ट को दिखाया था। तो कितने लोगों को इसने चीट किया है या डराया है या पद का दुरुपयोग किया है वो अभी अनुसंधान का विषय है, लेकिन मोटे तौर पर जितने भी डॉक्यूमेंट्स इसने बनाए हैं उनको हम एज ए एविडेंस जो है फाइल पे ले रहे हैं, ताकि कालांतर में उन लोगों से जो प्रभावित लोग हैं उनसे पूछताछ की जा करके और उस पूरे मामले का भंडाफोड़ किया जा सके। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक आरपीएस रितेश पटेल खुद को आईपीएस बताने के लिए नकली पहचान पत्र रखता था। इस फर्जी आईपीएस कार्ड को इरफान पठान ने ही तैयार किया था। इतना ही नहीं, उसने कई लोगों को फर्जी आईडी कार्ड भी बांटे, जिससे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव बनाया जा सके। आरोपी ने एटीएस और एसओजी के नाम से फर्जी आदेश तैयार किए, जिससे विभाग के भीतर अपनी पकड़ और प्रभाव दिखा सके। इन फर्जी आदेशों के दम पर व्यापारियों, आम लोगों से मोटी रकम वसूली जाती रही। ये मामला यहीं नहीं रुका। इरफान खान ने गृह राज्य मंत्री के जाली हस्ताक्षर कर 29 डीएसपी के तबादलों की फर्जी लिस्ट तक तैयार कर डाली। इसका इस्तेमाल अधिकारियों को डराने और ब्लैकमेल करने में किया जाता था। अब आपको बताते हैं कि इन लोगों ने इस फर्जी काम को अंजाम कैसे दिया। गिरफ्तार आरोपी इरफान खान ब्यावर का रहने वाला है। वो ब्यावर में कोहिनूर स्क्रीन प्रिंटिंग की दुकान चलाता है। आरोपी पहले ब्यावर में डिप्टी रह चुका है, तभी से रितेश पटेल को जानता है। इरफान ने फर्जी एफआईआर में शब्दों की मैचिंग का काम किया। रितेश पटेल ने एसओजी में पहले से दर्ज एफआईआर की कॉपी नकल कर फर्जी एफआईआर तैयार की थी। इसके बाद इरफान की मदद से उसे एडिट किया गया। एफआईआर को असली दिखाने के लिए एसओजी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के हस्ताक्षर भी कॉपी पर लगाए गए। अब आपको बताते हैं कि रितेश पटेल आखिर है कौन। रितेश पटेल इससे पहले भी विवादों में रह चुका है। 2024 में गंगापुर इलाके में अवैध बजरी से जुड़े मामले में ट्रैक्टर छुड़वाने के दबाव के आरोप लगे थे। उसी मामले में उसे एपीओ किया गया था। अब नई गिरफ्तारी ने एक बार फिर पुलिस सिस्टम की आंतरिक निगरानी और जवाबदेही पर सवाल खड़े कर दिए हैं। रितेश पटेल पहले भी 49 लाख रुपए की अवैध वसूली के मामले में निलंबित और गिरफ्तार हो चुका है। पटेल ने अपनी पहुंच का हवाला देकर उच्च अधिकारियों को फंसाने की धमकी दी थी। अब उसी कड़ी में पटेल के सबसे करीबी सहयोगी इरफान खान को महेश नगर थाना पुलिस ने ब्यावर से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है। पुलिस अब इरफान खान के कंप्यूटर, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की गहन जांच कर रही है। आशंका है कि इस नेटवर्क में और भी नाम सामने आ सकते हैं। यानी साफ है, फर्जी वर्दी, फर्जी आदेश और फर्जी दबाव के दम पर लाखों की वसूली का ये खेल अब पुलिस की रडार पर है। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि क्या इस नेटवर्क में और भी बड़े चेहरे शामिल हैं। फिलहाल अभी इस मामले की जांच की जा रही है। एनडीटीवी राजस्थान के लिए जयपुर से दीपक चावला की रिपोर्ट। ब्यावर प्रिंटिंग प्रेस से इरफान खान को अब महेश नगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इससे पूछताछ में खुलासा हुआ है कि रितेश जो कि आरपीएस था, उसने आईपीएस का आई कार्ड भी बना रखा था और खुद को आईपीएस बताकर भी वो लोगों को डरा धमकाता था। इसके साथ ही जो ब्यावर में जो प्रिंटिंग प्रेस इरफान चलाता है, उसने एक जवाहर सिंह मैडम गृह राज्य मंत्री के नाम से भी एक आदेश निकाला था और फर्जी डीएसपी की लिस्ट भी उसने जारी की थी। इस तरह से ये दोनों मिलकर पूरे जयपुर में, पूरे राजस्थान में कई लोगों को धमका रहे थे, उनसे पैसे वसूल रहे थे। बहरहाल इनसे पूछताछ की जा रही है। अब बड़ा सवाल है कि क्या इस एक्सटॉर्शन के खेल में कोई और भी अधिकारी, कोई और लोग भी शामिल है, ये पूछताछ का विषय है। इसके साथ ही अब एसओजी की टीम उनकी तलाश में जुटी है जो इनको आरपीएस को सहयोग करता था। सहयोगी सुशील के साथ दीपक चावला, एनडीटीवी जयपुर। और इस सब में एक नाम जो चर्चा में रहता है वो रितेश पटेल का है। आपने देखा इस रिपोर्ट के जरिए कि कैसे रितेश के ऊपर यह पहला ऐसा मामला नहीं था, बल्कि इससे पहले भी रितेश पटेल के ऊपर 6 एफआईआर दर्ज थी और
अब पुलिस हर एक कड़ी को खंगाल रही है और कड़ियों को आपस में जोड़ रही है और इसमें कई महत्वपूर्ण चीजें अभी पूछताछ में सामने आ चुकी हैं, कुछ का सामने आना अभी बाकी है। तो खुलासे कई होंगे, वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन अगली खबर सीकर से है, जहां खाटू श्याम जी में लगातार जो है चेन स्नैचिंग की घटनाएं बढ़ रही हैं और इन घटनाओं के बीच पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने गैंग के 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया और इनमें पति पत्नी और उनके रिश्तेदार भी शामिल हैं। नए साल के मौके पर पुलिस ने प्लानिंग के तहत भीड़ से इन सभी आरोपियों को दबोचा और नतीजा रहा है कि इस बार नए साल के मौके पर एक भी चेन स्नैचिंग की घटना खाटू श्याम जी में नहीं हुई है। यह गैंग कैसे काम करता था और उन्हें पुलिस ने कैसे पकड़ा, आगे हमारी इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। चेन स्नैचिंग गैंग का भंडाफोड़, भक्तों को बनाते थे निशाना। खाटू श्याम जी में भक्तों के साथ लूट, पति पत्नी समेत 18 लोग गिरफ्तार। खाटू श्याम जी में डीएसटी टीम और खाटू श्याम जी थाना पुलिस ने मिलकर श्याम बाबा के दर्शनों के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के साथ हो रही लूट, चेन स्नैचिंग, बैग पर्स चोरी के मामले को देखते हुए स्पेशल अभियान चलाया। एकादशी और मासिक मेले के दौरान चेन स्नैचिंग, जेब काटने की कई घटनाएं सामने आई थी। ऐसे में इस बार नए साल के मौके पर डीएसटी टीम के इंचार्ज वीरेंद्र यादव, कैलाश चंद यादव और टीम के साथ मिलकर प्लानिंग की गई। दर्शन के एंट्री एरिया से लेकर एग्जिट एरिया तक सादी वर्दी में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया, जिन्होंने पहले हो चुकी घटनाओं के तरीके पर नजर रखी। जैसे ही पुलिस को कुछ संदिग्ध नजर आया, उसके आधार पर पुलिस ने गैंग के लोगों को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में इन्होंने इस तरह की वारदातें करना कबूल किया है। इस मामले में पुलिस ने 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों में भूमिका, दीपक पति पत्नी हैं। इसके अलावा सभी आरोपी आपस में रिश्तेदार हैं जो बावरिया जाति के हैं। प्रिवेंटिव कार्रवाई करते हुए कुछ जो चैन स्नैचिंग गिरोह के जो मेंबर थे उनको गिरफ्तार किया गया था, जिनको न्यायालय पेश किया गया। सभी आरोपी मिलकर एक गैंग के रूप में काम करते हैं। इनमें महिलाएं एक ग्रुप बनाकर टारगेट के चारों ओर फैल जाती हैं। इसके बाद उन्हें बातों में उलझाकर उनसे चेन स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम देती हैं। मौका पाकर महिलाएं या तो वहां से फरार हो जाती हैं या फिर वारदात करने के तुरंत बाद अपने पुरुष साथियों को चेन सौंप देती हैं, जिससे महिलाएं पकड़ में भी आ जाएं तो उनसे चेन बरामद ना हो सके। इस गैंग के लोग खाटू श्याम जी में पिछले करीब 7-8 महीने से एक्टिव थे। ये लोग हर महीने की एकादशी जैसे भीड़ भाड़ वाले दिन यहाँ पर वारदात करने के लिए गाड़ी किराए पर लेकर आते थे। वारदात करने के बाद सभी लोग यहाँ से फरार हो जाते थे। खाटू श्याम में भीड़ की वजह से इन आरोपियों का पता भी नहीं चल पाता था। खाटू श्याम जी में ये लोग मंदिर, एग्जिट एरिया, मुख्य मंदिर परिसर जैसे भीड़ भाड़ वाले जगह पर वारदात करते थे और मौका पाकर तुरंत ही फरार हो जाते। लेकिन पुलिस की तत्परता की वजह से इस बार इतनी भीड़ होने के बावजूद भी चेन स्नैचिंग की एक भी घटना नहीं हुई। पुलिस इन लोगों से पूछताछ कर रही है और उनके दूसरे साथियों को भी जल्द ही गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। इस गैंग की गिरफ्तारी को पुलिस बड़ी सफलता मान रही है। एनडीटीवी राजस्थान के लिए सीकर से बीएल सरोज की रिपोर्ट। सीकर डीएसटी और खाटू श्याम जी पुलिस ने नववर्ष पर लगे खाटू श्याम जी 5 दिवसीय मेले पर बड़ी कार्रवाई करते हुए चेन स्नैचिंग गिरोह का भंडाफोड़ किया है। चेन स्नैचिंग गिरोह के कुल 18 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें 9 महिलाएं शामिल हैं। इस गिरोह की सबसे बड़ी बात है कि बेटा, बाप और बहू तक चैन स्नैचिंग कार्य में सम्मिलित थे, जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। अगर पुलिस से मिली जानकारी माने तो जयपाल जो 62 साल के हैं, उनका बेटा राजपाल 30 साल और उसकी बहू 25 वर्षीय ज्योति लगातार स्नैचिंग मामले में सक्रिय है और ऐसे में 18 सदस्यों की गिरफ्तारी ने इस पूरे खाटू श्याम जी मेले को चैन स्नैचिंग में बचा लिया, क्योंकि ये लगातार मेले के भीड़ भाड़ इलाके में वारदात को अंजाम देते थे और उसके बाद ये फरार हो जाते थे। लेकिन पुलिस ने इस बार डबल टीमें लगाई और पूरी प्लानिंग करते हुए इस गिरोह को दबोचा। गिरोह के 18 सदस्य गिरफ्तार हो चुके हैं, जिन्हें न्यायालय में पेश किया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आगे आने वाले मेलों पर भी डीएसटी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी राहत भरी बात रही कि इस नववर्ष के 5 दिवसीय मेले पर चेन स्नैचिंग की कोई घटना नहीं हुई, जो पुलिस के लिए और आम भक्तों के लिए राहत की बात है। सहयोगी लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी खाटू श्याम। देखा आपने, इस रिपोर्ट में हमने आपको दिखाया कि कैसे गिरोह के अंदर कुछ महिलाएं भी शामिल थीं और ये महिलाएं कैसे लोगों को इन्फ्लुएंस करती थी और उनको इस ठगी के जाल में फंसाती थी। इसके बारे में हमने आपको ये पूरी रिपोर्ट दिखाई है।
फिलहाल हमारी खास पेशकश में बस इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।